हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के बारे में। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब देर न करते हुए हम क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे कि क्या है। मैंने अलग से वो नहीं किया, लास्ट में आपको एक साथ फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा ताकि आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आपका किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या अंतः त्रिज्या, तो जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक सर्कल है इस तरीके का, तो सर्कल के अंदर ये आपकी इन रेडियस यानी कि स्मॉल आर इसे कहते हैं, ठीक है, अंतः त्रिज्या कहलाती है। यही है आपकी अंतः त्रिज्या ए बी और ये सी। अब ए बी ये क्या है, आपका परिमाप दे रखा है, तो इसका एक सीधा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ए बी इंटू इन रेडियस यानी कि आर इंटू में और त्रिभुज का परिमाप, इसका मतलब हो गया कि 1/2 इंटू में आर इंटू में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये परिमाप हो गया। परिमाप आपको दे ही रखा है और इन रेडियस भी आपको दे ही रखी है, तो 1/2 और आपका 3.5 इंटू में 28, तो ये आपने यहाँ से 14 हो गया, ये 749, तो ये निकल के आ जाता है आपका क्या, एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये तरीका है, आप फॉर्मूला याद रखो। दूसरा ये तरीका है आपका कि ये आपकी इन रेडियस एक ट्रायंगल ये बन रहा है ना, तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इन रेडियस तक देखेंगे आर है और ये इसका बेस है। ये क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये है। और यहाँ पे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू में आर, ये जो हाइट हो गई इस ट्रायंगल की यहाँ से यहाँ तक, और बेस इसका हो गया कितना, BC प्लस 1/2। अब इसके लिए देखेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको 1/2 इंटू आर, ये हाइट हो गई, और इसका बेस कितना है AC प्लस 1/2 इंटू में आर। अब ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो R इंटू में ये कितना है AB, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ और R, देखो R तीनों में है 1/2, तो बचेगा क्या, AB वही BC प्लस AC प्लस AB, तो ये क्या है, ये आपका परिमाप है ना। तो मैंने डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन में दी हुई थी, और मैंने पुट किया और आपका आंसर आ गया यहाँ पे कितना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो समरूप त्रिभुज 72 वर्ग सेंटीमीटर, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर, यानी उनके वर्ग के बराबर। अब यहाँ पे छोटे त्रिभुज की भुजा बटे में बड़े त्रिभुज की भुजा, इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, भुजाओं का वर्ग क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए जी, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे मैं इसको डाल दे रहा हूँ Δ1 और इसको डाल दे रहा हूँ Δ2, ताकि हमें बार बार ये लाइन लिखनी ना पड़े।
तो डेल्टा 1 जो है अपॉन में ये कितना है 72, और छोटे त्रिभुज की भुजा 1 और ये 3, ये अनुपात में। अब यहाँ पे x लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका डिवाइडेशन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 से इसको काट दो, 9 8 ज़ा 72, 9 8 72। तो त्रिभुज, जो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कितना, 8 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है। तो ये एक त्रिभुज है, शीर्ष लंब का मतलब जो शीर्ष से डाला गया लंब, दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, हाइट ए बी और ये सी और ये आपका डी। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की ऊंचाई या लंबाई यानी कि हाइट कितनी होती है, √3/2 इंटू ए क्या है यहाँ पे, तो ये ए ना डाल के चलो भुजा डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर दे रखा है, शीर्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब की ऊंचाई जो h होता है √3/2 इंटू में भुजा यानी कि साइड। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, शीर्ष लंब यानी हाइट दे रखी है आपकी, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई इधर और √3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका ए, भुजा हमने इसको ए मान लिया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आ जाएगा। अब ये नीचे 3 हो गया, तो 3 को जब आप इससे डिवाइड करोगे, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी ए की जो वैल्यू निकल के आ गई, भुजा निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 10√3। पूछा था क्या, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका √3/4 भुजा का वर्ग यानी a²। अब मैं सीधे सीधे डाल दे रहा हूँ, भुजा का वर्ग यानी कि a²। अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। √3/4 भुजा है आपकी 10 का स्क्वायर 100, डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इंटू में 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 25 25 या 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी हमने क्या किया था, समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा और क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या है कि समान भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रखा है। ठीक है जी। तो अब इनमें क्या होगा, डायरेक्ट अब मतलब स्क्वायर नहीं होगा, अब डायरेक्ट इनका रेशियो होगा, यानी कि भुजाओं का अनुपात जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऊंचाइयों के अनुपात से, ऊंचाइयों के अनुपात के। इसका मतलब ये हो गया कि इस त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात आपका ले लिया हमने क्या, A1 और A2, तो इसको ले लिया हमने H1 और H2। तो इनका अनुपात दे रखा भुजाओं का कितना, 2
3 यानी 2/3, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, H1 H2 जो होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी H1/H2 क्या हो जाएगा, 2/3 यानी कि 2:3। ये क्या निकल के आ गया, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो इनका अनुपात होगा वही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। आइए तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब किसी चीज़ को जब मोड़कर बनाया जाता है ना, तो इसका मतलब जैसे एक ये डायमेंशन है, आयाम है, भुजाएं हैं, जैसे ये भुजाओं को मोड़कर इस तरीके मिला दिया गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप ही तो कहलाएगा। तो इसका मतलब आयत का परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो आपका 2l + b 2l + b यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 और ये आपका 4 + 5 यानी कि 5 4 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो इसके बराबर होगा, किसके, आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप, क्योंकि आयत को ये डायमेंशन 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, यानी कि दोनों के आयत के परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर किया गया यहाँ पे, तभी तो ये बन पाएगा। तो इसका परिमाप क्या होता है, 3a, क्योंकि ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, a + a + a 3a। तो ये 3a बराबर होगा आपका, 3a बराबर होगा किसके, 18 के। तो a बराबर आ जाएगा आपका 6, 3 × 18 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या था कि इससे बना जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बताना है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 भुजा का वर्ग। तो 3/4 भुजा का वर्ग कितना है, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 निम 36, तो ये 9√3 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, आपका आंसर आ चुका है। यानी कि किसका ये हमने निकाल दिया है, ये निकाल दिया हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया है वही, ठीक है जी। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको देख के ही समझ में आ गया 5 12 और 13 ये आपकी ट्रिपलेट है, जो कि एक समकोण त्रिभुज में यूज़ की जाती है ट्रिपलेट को। तो इसमें बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, यानी 13 सेंटीमीटर, और ये आपकी 5 12, ठीक है। अब कह रहा है ये तीनों भुजाएं मैंने दिखा दी आपको कि कौन सी कहाँ पे है। फिर कह रहा है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका, इसका और इसका, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, ये तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु को हमने मिला दिया तो एक आपको ट्रायंगल नज़र आ गया, यानी कि त्रिभुज नज़र आ जाएगा। और इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया P Q और R, और ये है आपका A B और ये C, ठीक है जी। तो ये छोटा त्रिभुज बन गया। अब ये बड़े त्रिभुज का कितना, 1/4 तो होगा भाई, देखो ना, 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज बन रहे कि नहीं इस जैसे भाई। मध्य बिंदु से मिलकर ये आपका मध्य बिंदु से मिलकर ये त्रिभुज बना है, तो इसका मतलब सारे ट्रायंगल्स को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है ये। तो इसका मतलब ये हो गया इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसका मतलब इस PQR का क्षेत्रफल, PQR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा इस बड़े क्षेत्रफल के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का कितना, 1/4 यानी 1/4 होगा।
तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको पता ही है कि 1/2, ठीक है, क्या होता है, आधार गुणे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो 1/2 आधार यहाँ पे 12 है और ऊंचाई इसकी 5 है, तो 2 × 12 और 6 × 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया निकल के आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ हम रख देंगे इसको, ये 30/4, तो ये हो जाएगा 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। PQR का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा, ठीक है जी। तो एक त्रिभुज है, ये बना लिया एक त्रिभुज A B और ये C, तो 2 भुजाएं इसकी बराबर हैं, ये वाली और ये वाली। कह रहा है अगर 2 भुजाएं इसकी बराबर हैं तो हमने कोई 2 भुजाएं बराबर ले ली और तीसरी भुजा जो है वो बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x + 10 है। तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। अब देखो तीनों भुजाओं का परिमाप, तो परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, परिमाप बराबर भुजाओं का योग। भुजाएं क्या हैं, x + x + x + 10, यानी कि 3x + 10, यानी कि आपका ये दे ही रखा है, देखो परिमाप दे रखा है आपका क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 100, तो 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, बराबर में 3x। ये समझ में आ गया, 10 इधर जाएगा, 100 में से घटेगा 90 आ जाएगा, अब 3 से काट देंगे इसे तो ये 30 आ जाएगा। तो हमारी भुजा जो निकल के आ गई, कितनी आ गई, वो 30 निकल के आ गई। पूछा क्या था, तीसरी भुजा की लंबाई, तो भाई देखो यहाँ पे कितना है, 30 और 10 जोड़ दो भाई, 30 और 10 40, यानी कि जो बड़ी भुजा थी, तीसरी भुजा थी, वो 40 सेंटीमीटर निकल के आ गई आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देख लिया होगा आई थिंक, बिल्कुल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है इसके समबाहु त्रिभुज के परिमाप के, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का दुगना, परिमाप का 2 गुना है, ठीक है, संख्यात्मक मान का 2 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 भुजा का वर्ग, तो 2 गुणे में, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a। तो देखो a से ये वाला जो a है, a और ये वाला a, एक कट गया ये इसमें क्योंकि ये a² है, और अब ये बचेगा क्या, तो a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 6 गुणे में 4, बट क्योंकि ये वाला 4 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में √3। तो √3 को हटाएंगे तो ऊपर √3 से और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से √3 आपका 3 हो गया, और ये 3 × 2 = 6 हो गया, और 4 × 2 = 8, यानी a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8√3 भुजा निकल के आई। कह रहा कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो बस इसमें रख देंगे हम √3/4, और भुजा निकल के आई है 8√3 गुणे में 8√3, तो भाई 4 से इसको काटेंगे, 4 × 2 = 8, ये कितना हो जाएगा, √3 से √3 यानी कि 3, 3 दूनी 6 और 6 × 8 = 48 √3, ये इसका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया इतना सेंटीमीटर। तो आई थिंक कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था, थोड़े फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपके तैयार होने चाहिए, और क्वेश्चन आपका ऐसे ही निकल के आ जाएगा ईजिली।
तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।